हरे कृष्ण। चलिए आज हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का वीडियो शेयर करते हैं, जो भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक हिंदू स्थल है। माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत के हर छोटे बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है। इसकी परिक्रमा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो साल भर लोग इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा के दिन लोग खास तौर पर इसकी परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र का मद चूर करने के लिए एवं ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक उन्होंने अपने बाएं हाथ की कनी उंगली पर धारण किया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब उनकी आयु 7 वर्ष 2 माह और 10 दिन की थी। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में करीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं। पैदल ना चलने वाले लोग ई रिक्शा में बैठ परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। रिक्शा वाले भैया आपको मार्ग में पड़ने वाले मुख्य स्थल पर दर्शन करवाते हैं। रिक्शा वाले 500 से 700 रुपया किराया लेते हैं और परिक्रमा करने में करीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। हालांकि हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे और हमने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया दर्शन करने में। मानसी गंगा कुंड गोवर्धन परिक्रमा के तीर्थ यात्रा मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मानसी गंगा के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है। मान्यता के अनुसार गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा प्रारंभ करने हेतु 3 मुखारविंद है: दानघाटी, जतिपुरा और मानसी गंगा। सभी वैष्णव भक्तजन जतिपुरा से ही अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं। बाकी के शेष भक्त दानघाटी व मानसी गंगा से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें। भगवान के नाम स्मरण करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। पवित्र मन से परिक्रमा करनी चाहिए। शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी के साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। परिक्रमा करते समय गोवर्धन पर्वत दाहिनी ओर होना चाहिए। परिक्रमा करने के कुछ तरीके जान लेते हैं। परिक्रमा पैदल चलकर कर सकते हैं, साथ ही दूध का कलश ले सकते हैं। कई लोग कलश में छेद करके लेते हैं ताकि दूध का बूंद बूंद परिक्रमा करते समय अर्पण हो सके। दंडवत परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय ये मंत्र बोलना चाहिए: यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थात परिक्रमा के साथ साथ जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाए। आगे पड़ता है पुछरी का लौठा। यह स्थल का विशेष महत्व है। पुछरी का लौठा सतयुग में शंकर, त्रेता युग में हनुमान और द्वापर में इनका नाम मधुमंगल था, जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे। जब श्री कृष्ण लीला समाप्त कर वैकुंठ जाने लगे, तो उन्होंने अपने सखा को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में विराजमान किया और कहा कि जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करे, उनकी हाजिरी लेनी होगी। तब पुचरी का लौठा ने कहा कि हाजिरी तो मैं ले लूंगा, लेकिन आपको दर्शन देने आना होगा। जब गोपियों ने श्री कृष्ण को पूरे ब्रज में ढूंढा, तो वे कहीं नहीं मिले। तब उन्हें पुचरी का लौठा के बारे में जानकारी मिली, तो उनसे पूछने आ गई। इस दौरान एक सखी दूसरी से बोली, तू पुचरी। दूसरी तीसरी से बोली, तू पुचरी। इसी वजह से इस स्थान का नाम पड़ गया पुचरी का लौठा। जो भक्त परिक्रमा करते हैं, उनको यहाँ स्थित मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा करने आए भक्तों की यह हाजिरी लेते हैं। साथ ही इनके दर्शन करने से ही परिक्रमा पूरी मानी जाती है। आगे चलते हैं आने और जतिपुरा की ओर। यह स्थल दिव्य स्पंदन और ऊर्जा से बहुत जीवंत है। माना जाता है कि नाथ द्वारा मंदिर में संध्या आरती के बाद श्रीनाथ जी शयन दर्शन के लिए श्री गोवर्धन के मुखारविंद मंदिर में आते हैं। इस अवधि के दौरान उनकी उपस्थिति बहुत जीवंत होती है और ग्रहणशील भक्तों द्वारा महसूस किया जा सकता है। इसलिए एक बार श्रृंगार पूरा हो जाने के बाद
फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। गिरिराज पर्वत उनके प्रागट्य का स्थान है। यह मुखारविंद एक गोवर्धन शिला है जो श्रृंगार स्थली के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अन्नकूट पूजन का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर दूध अर्पण करने की प्रथा है। जैसे कि मैंने आगे बताया कि सारे वैष्णव भक्तजन जतिपुरा से ही अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं और शेष भक्तजन दानघाटी व मानसी गंगा से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। जतिपुरा को श्रीनाथ जी के विग्रह की मान्यता प्राप्त है। आगे चल पड़े थे हम उद्धव कुंड की ओर। आप सभी को ना पता हो तो हम बता दें कि उद्धव श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। उद्धव कुंड कुसुम सरोवर के पश्चिम में परिक्रमा मार्ग के दाहिनी ओर स्थित है, जिसे राजा वज्रनाभ ने बनवाया था। इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि श्री उद्धव जी आज भी इस स्थान पर उपस्थित है तथा लताओं के रूप में श्री कृष्ण और गोपियों से प्रेम और भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। उद्धव भगवान कृष्ण का संदेश देने के लिए वृंदावन आए थे, लेकिन वे कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति और प्रेम को देखकर इतने अभिभूत हो गए कि वे वृंदावन के जंगल में एक लता के रूप में रहना चाहते थे और अपने सिर पर गोपियों के पैरों की धूल लगाना चाहते थे। जब उद्धव संदेश लेकर वृंदावन गए तब वे 10 महीने तक वहां रहे। उद्धव एक महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम देख उन्हें लगा कि गोपियों और सभी की तुलना में उनके मन में कोई प्रेम नहीं है। उद्धव गोपियों व ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर चलना चाहते थे, तो वे राजसी पद त्याग कर वृंदावन में घास बनने के लिए तैयार हो गए। लास्ट में हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड। मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में वैवाहिक दंपति द्वारा स्नान करने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने मित्रों के साथ गौचारण करते थे। इस दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, परंतु श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। बताया गया है कि राधा कुंड क्षेत्र पूर्व अरिष्टासुर की नगरी अरिदवन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी खासे तंग आ चुके थे, जिसके चलते श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को वध करने की बात बताई तो राधा जी ने उन्हें कहा कि क्योंकि उस असुर का वध गौवंश के रूप में किया है तो गौ हत्या का दोष पाप लगेगा। ये सुनते श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। राधा रानी ने बगल में अपने कंगन से दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। धार्मिक शास्त्रों में वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी द्वारा खोदे गए कुंड को राधा कुंड नाम से जाना जाता है। दोनों ने कुंड में स्नान कर यहाँ महारास रचाया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार वरदान दिया कि जो भी दंपति राधा कुंड में स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पास में ही है श्याम कुंड। मान्यता के अनुसार श्याम कुंड में स्नान करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही बाबा खाटू श्याम की कृपा प्राप्त होती है। हमने वहाँ पर खूब शॉपिंग की। मैंने अपने लिए जपमाला खरीदी। आप देख सकते हैं कृष्ण के छवि वाली कितनी खूबसूरत जपमाला है। ये धागे से हैंडवर्क किया हुआ है। वहाँ से राधा श्याम कुंड की पैदल परिक्रमा करते हुए बीच में ललिता कुंड पड़ता है। धर्मशास्त्रों में जिक्र है कि ललिता भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सबसे प्रिय गोपी थी। ललिता राधा रानी की करीबी सखियों में से एक थी। कुंड के पास झूलन स्थली के नाम से एक जगह है जो श्री कृष्ण और राधा रानी के झूलन लीलाओं के स्मरण का प्रतीक है। इस स्थान पर नारद मुनि ने श्री राधा रानी से श्री कृष्ण एवं ललिता सखी से संबंधित विनोद लीला का आनंद प्राप्त किया था, जिसकी एक अलग कथा है। तो आप ऐसी और कथा या यात्रा के स्थान के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह हम श्री कृष्ण के लीला के कथाओं में डूबकर यहाँ गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण कर चुके।
और वापस ही पहुंच चुके थे वृंदावन। आपको कभी गोवर्धन परिक्रमा करने का मौका मिला तो आप पैदल करेंगे या ई रिक्शा में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम आपसे ऐसे और वीडियोस के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।